मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर सभी बैंकों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट बैंक हों या फिर एनबीएफसीज़ हों या फिर और भी अन्य वित्तीय जो संस्थान होते हैं, उन सभी के परिचालन पर अपनी निगाह रखती है, उनको परिचालन संबंधी आदेश देती है और अगर वो परिचालन संबंधी आदेशों को मानने में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं या किसी प्रकार की हिला-हवाली करते हैं या किसी प्रकार का वायलेशन करते हैं, तो आरबीआई को ये अधिकार है कि उन बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य जो वित्त से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है और उनके लेन-देन और कामकाज पर रोक भी लगा सकती है। ताज़ा मामला भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये बताया है एक विज्ञप्ति में कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बैंक है, उस पर अग्रिम ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक 72 लाख रुपए का बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि पीएनबी ने केवाईसी के नियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है और साथ ही साथ फेडरल बैंक ने भी इसका उल्लंघन किया, जिसके कारण इस पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मर्सिडीज बेंच फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना था जाता था, उस पर भी अपने केवाईसी नो योर कस्टमर निर्देश के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक अग्रिम ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था, इसलिए इस पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें केवाईसी नियमों का पालन न करने के लिए फेडरल बैंक पर भी इन्होंने जो ये निजी क्षेत्र का जो बैंक है, उस पर भी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम, उसके ऊपर एनबीएफसी जो ये कंपनी है, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 13.38 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। देखिए, बैंक ने ये भी क्लियर किया है आरबीआई ने कि सभी मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित, यानी कि जो नियमों का जो उन्होंने पालन नहीं किया उसके कारण लगाया गया है। इसका उद्देश्य जो है इन एनबीएफसी या बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। यानी कि कोई ये ना समझे कि बैंकों का कोई फ्रॉड पकड़ा गया है, बैंक में कोई घोटाला हुआ उसके कारण ये जो है जुर्माना लगाया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो रिज़र्व बैंक के जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके एसओपीज़ हैं, उसका पालन न करने के कारण रिज़र्व बैंक ने इन पर जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना समय-समय पर जुर्माना या कॉशन्स जो है आरबीआई इश्यू करती रहती है, ताकि जो बैंकों का जो परिचालन है, वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चलता रहे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई बैंकों में गड़बड़ी ना हो सके। आप याद करिए, आरबीआई इतनी निगाह रखने के बावजूद भी बहुत सारे बैंकों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो उठ मतलब हुई हैं और जिसके कारण ग्राहकों को अपना बहुत सारा पैसा भी खोना पड़ा है और आरबीआई चाहकर भी उन ग्राहकों की मदद नहीं कर पाया है। इसलिए आरबीआई अब दिनों-दिन सख्त होता जा रहा है और बैंकों के ऊपर आरबीआई ने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। और चूँकि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि लोन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, लोन देने और लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और यही कारण है कि बैंकों का जो एनपीएस था, वो 2014 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि उससे पहले आँखें बंद करके वहाँ पिछली सरकारों ने लोन दिया था और लोन दे लेने के बाद में जो लोन लेने वाले थे, वो सारे डिफ़ॉल्टर्स हो गए थे, भाग गए थे। आप लोगों ने सुना होगा, नीरव मोदी हों या और इसी प्रकार के विजय माल्या हों और भी बहुत सारे लोग थे, जो कि बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपए लेके भाग गए थे। तो इसी कारण से अब आरबीआई ने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है कि अब लोन लेना
बिना सारे पेपर पूरा किए बहुत ही असंभव हो गया है। और यही कारण है कि समय-समय पे आप देखते हैं कि बहुत सारे विपक्षी दल जो है सरकार पर बैंकों को रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में बहुत ज़्यादा बाँधने के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि इस तरीके से बैंक जो है सिर्फ़ कुछ ही ग्राहकों को लोन दे पाएँगे और सभी लोगों को इस लोन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन रिज़र्व बैंक का ये मानना है कि लोन सिर्फ़ उन्हीं को दिया जाए जो कि उस लोन के लिए एलिजिबल हैं, अनएलिजिबल लोगों को लोन ना दिया जाए। वरना इसी तरीके की धोखाधड़ी होती रहेगी, बैंकों का एनपीए बढ़ता रहेगा और बाद में सरकार के में शामिल लोग एक-दूसरे पर ब्लेम लगाते रहेंगे। तो इसलिए बैंकों का पैसा ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आरबीआई जो है दिनों-दिन अपने नियम कानून सख्ते करते चली आ रही है और जिससे कि बैंकों को कुछ असुविधा तो हो रही है, लेकिन बैंकों का कामकाज और भी ट्रांसपेरेंट और स्मूथ होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से इन्हीं सब कारणों से आरबीआई ने पीएनबी, फेडरल बैंक और जो दूसरी एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जय हिंद, जय भारत।